साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 26 में कहा गया है, वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वही ज्ञान का भंडार है। सभी ज्ञान उसी से आया है, उसका काल से अवच्छेद नहीं है, क्योंकि वह अनादि से है। सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, किंतु सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण उसका भी काल से अवच्छेद है। इसलिए वह ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है। इस सूत्र में कहा गया है कि वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है। असली गुरु तो ईश्वर ही है। अन्य जागतिक गुरु भी उसी को प्रेरणा से उपदेश देते हैं। इसलिए इन गुरुओं को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। आत्मज्ञान के बाद ही कोई गुरु होने का अधिकारी होता है, क्योंकि तभी उसमें ईश्वरी ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसा गुरु ईश्वर ही है। गुरु शब्द भारतीय आध्यात्मिक का है। अंग्रेजी में इसकी अभिव्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में इसे टीचर ही कहा जाता है, किंतु टीचर केवल सूचना मात्र देता है जो उसने बाहर से एकत्रित की है, जबकि गुरु से प्राप्त अनुभव देता है। वह आत्मज्ञान कराता है, मुक्त कराता है। शिक्षक के पास छात्र होते हैं, गुरु के पास शिष्य होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, जिसने उस परम तत्व की अनुभूति कर ली है, वही गुरु हो सकता, तथा वही अपने ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए शिष्य बना सकता है। अन्य को अधिकार नहीं है। ऐसा गुरु ज्ञान नहीं देगा, बल्कि शिष्य का पूर्ण रूपांतरण करेगा, उसको दुजन्मा बनाता है। उससे शिष्य को नया जन्म मिलेगा। ये गुरु जब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तो इन शरीरधारी गुरुओं के लिए गुरु हो जाते हैं। शरीरधारी गुरु इन्हीं से संपर्क कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी साधक पहले इन जागतिक गुरुओं से ज्ञान लेता है, फिर वह उच्च भूमि में पहुंच जाता है, तो ये गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी इन्हें ज्ञान उपदेश तथा प्रेरणा देते रहते हैं। निष्ठापूर्वक किसी मार्ग पर चलता रहता है, उन्हें इन अदृश्य गुरुओं का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। पतंजलि ऐसे ही गुरुओं को पूर्वज कहते हैं, जो पहले थे किंतु आज संसार में नहीं हैं। ईश्वर इनका भी गुरु है। ईश्वर इनका भी गुरु है। साथियों धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में आगे की श्रृंखला में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।